ये डिस्कशन में प्रोकैरियोटिक सेल लिया है। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि आर्कियोबैक्टीरिया हो सकता है या यू बैक्टीरिया हो सकता है। ये जो ग्रीन कलर का है तो ये स्ट्रक्चर फ्लैजेलम है जो इसको फ्लो करने में, लोकोमोशन करने में मदद करेगा। ये सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको कैप्सूल कहते हैं। इसको ग्लाइको कैलिक्स ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके अंदर सेल वॉल रहते हैं। तो सेल वॉल क्या देते हैं, शेप और साइज, शेप एंड साइज देता है पर्टिकुलर इसको सेल को। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर का मटेरियल रहता है, सेल वॉल के अंदर का इनर मटेरियल रहता है ग्रीन कलर का। ये रेड कलर कैप्सूल है, ये येलो कलर का सेल वॉल है, ये ग्रीन कलर का। एग्जैक्टली इसमें क्या दिखा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिखा है। तो ये एग्जैक्टली ये इंश्योर करेगा कि इसके अंदर क्या आएगा, सेल के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। इसको ये बाद में ये जो मटेरियल है जो ऐसा पड़ा हुआ जो न्यूक्लियस में नहीं है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको न्यूक्लियोइड ऐसे कहते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर को इसमें न्यूक्लियोइड ऐसे कहते हैं। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म ये मटेरियल की जिससे ये ऑलरेडी ये पूरा सेल में फैला रहता है, यानी कि एक लिक्विड होता है जिसमें मेजोरिटी कंटेंट क्या रहता है तो वाटर होता है। ये जेल लाइक एक सब्सटेंस होता है। राइबोसोम्स का काम मेजरली रहता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बना के अलग अलग एग्जैक्टली काम करना। उसके बाद ये प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड यहाँ तो छोटा दिख रहा है, यहाँ तो इतना कुछ डिटेल में दिया नहीं, पर जनरली सर्कुलर शेप में होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो ऐसे सेल कि जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी कि ओल्ड टाइप का सेल होता है ये। तो इसमें कोई भी जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ये जनरली सिंगल सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। इनका साइज 0.2 से लेके 10 माइक्रोन तक हो सकता है। जनरली बैक्टीरियल सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक आर्किबैक्टीरिया एंड दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, इसको प्लाज्मिड ऐसे कहा जाता है। प्लाज्मिड जनरली सर्कुलर शेप में होता है। आर्कियल जो सेल होता है वो बैक्टीरियल सेल की तरह दिखता है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल में ही आते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, सॉइल, मार्शी एरिया। तो यहाँ ये पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया ये ऐसे सेल है कि ऑलमोस्ट किसी भी कंडीशन में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल स्ट्रक्चर होता है एकदम सिंपल रहता है। तो इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है। लेकिन इनका बिहेवियर अगर स्टडी करने जाए तो बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन इनका सेल स्ट्रक्चर कैसे रहता है, एकदम सिंपल होता है। तो इनके पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो किसी भी मेम्ब्रेन में कंटेंट नहीं होता है। और ऐसा लगता है कि वो जैसे कॉइल्ड किया है साइटोप्लाज्म में, तो ऐसा पड़ा रहता है। तो इसको ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कह सकते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं जनरली, उनमें क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसको कैप्सूल ऐसा कहा जाता है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो सकती है ऐसे कह सकते हैं। ये एक्चुअली कैप्सूल का काम होता है रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर एंड एडियरेंस टू न्यूट्रिएंट एंड सरफेस। तो किसी भी सरफेस को चिपकने के लिए या मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए कैप्सूल की मदद लेते हैं प्रोकैरियोट्स। दूसरा उसका अंदर वाला, आउटर के अंदर जो भी स्ट्रक्चर आता है उसको सेल वाल ऐसे कहा जाता है। तो ये एक आउटर कवरिंग होता है। इसकी वजह से जो सेल है तो सेल के पास साइज आ जाती है या शेप आ जाता है। और ये सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है जो भी हार्म या इंजुरी है तो सेल को हार्म या इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, तो सबसे आउटर लेयर कैप्सूल होती है। कैप्सूल के अंदर सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन है तो वो साइटोप्लाज्म को कवर करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा काम रहता है, इट प्लेज मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो सेल के अंदर कोई भी चीज़ अगर लेनी है या सेल के बाहर अगर कोई भी अगर चीज़ को छोड़ना है तो वो किसके थ्रू जाती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तो उसका इन एंड आउट के फ्लो को मेंटेन रखता है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, पूरे सेल में ऑलमोस्ट भरा रहता है, सेल उसे ही भरा रहता है। और ये मेनली कंपोज रहता है वाटर से। जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें बहुत सारे सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं, एंजाइम होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड सॉल्ट्स होते हैं। पिलाई क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के ऊपर कि जो किसी भी सरफेस को अटैच करने के लिए उसको मदद करता है। एंड इस सिंगल अगर स्ट्रक्चर रहेगा, ये प्लूरल है एग्जैक्टली पिलाई। अगर मान लीजिए अगर सिंगल स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको पाइलस ऐसे कहते हैं। एंड इसको फिम्ब्रिए ऐसे भी कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है पिलाई तो उसको अपेंडेजेस ऐसे भी
कहते हैं। तो फ्लैजेला क्या है, एक वीप लाइक स्ट्रक्चर है कि जो लॉन्ग प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होता है जो सेल को लोकोमोशन में मदद करता है। मान लीजिए अगर हमने मान लीजिए ये ऐसा कुछ तो सेल निकाला और यहाँ से अगर ये ऐसा निकाला स्ट्रक्चर, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम फ्लैजेला ऐसे कहेंगे। अगर हम पिलाई कहेंगे तो पिलाई लगभग ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी ऐसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पिलाई, और ये जो लंबा वाला है तो ये क्या है, तो हमारा फ्लैजेला है। तो प्लाज्मिड क्या है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि अदर देन जो खुला न्यूक्लियस है, तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो छोड़कर भी किसी किसी बैक्टीरिया में क्या होता है प्लाज्मिड अवेलेबल रहता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल भरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो ये एग्जैक्टली इसका जो शेप होता है जनरली सर्कुलर होता है, और ये डबल स्टैंडेड भी हो सकता है डीएनए स्ट्रक्चर। तो इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर भी हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। तो राइबोसोम्स कैसे होते हैं, इसमें दो प्रकार होता है। इसमें एग्जैक्टली जनरली 70S राइबोसोम होता है। जो 70S राइबोसोम है दो सब यूनिट से बना रहता है, 50S एंड 30S। तो ये दो सब यूनिट से 70S राइबोसोम मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो 50S जो सब यूनिट होता है वो लार्जर होता है, 30S जो है वो दूसरा जो सब यूनिट है वो स्मॉलर होता है। और ये एग्जैक्टली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मैसेंजर आरएनए से बने होते हैं। न्यूक्लियोइड रीजन क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ऐसे एरिया सेल में जहाँ क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स है या अदरवाइज जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है, उस रीजन को क्या कहा जाएगा, तो न्यूक्लियोइड रीजन ऐसा कहा जाएगा। एग्जैक्टली उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर होता है इसलिए उसको न्यूक्लियोइड ऐसे कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ किसी किसी प्रोकैरियोट में ही दिखते हैं, और ये फॉर्म करती है, एक एनवेलप फॉर्म करती है जिसको हम कैप्सूल ऐसे कहते हैं। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल से बनी होती है, यानी कि जनरली ये शुगर और प्रोटीन से बनी होती रहती है। तो मेसोसोम्स क्या है, तो मेसोसोम्स क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ अ सेल है। मान लीजिए ये कोई तो आपका मान लीजिए सेल है, तो सेल के अंदर मान लीजिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर। तो इसमें अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर मान लीजिए फोल्डिंग आ गई, अगर ऐसे ऐसे अगर फोल्डिंग आ गई, तो इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं, मेसोसोम्स ऐसे कहते हैं। दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ अ सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। लैमेला के फॉर्म में होता है या अदरवाइज ट्यूब्यूल के फॉर्म में होता है। कभी कभी ये ऐसे भी फॉर्म लेते हैं, ये ऐसे भी फॉर्म ले सकते हैं, या अदरवाइज ये क्या कर सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे या ऐसे भी फॉर्म ले सकते हैं। तो दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ अ सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ लैमेला और ट्यूब्यूल। इसका फंक्शन जो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना, सिक्रीशन करना, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना इन द डॉटर सेल। तो ये काम सारे कौन करता है, तो मेसोसोम्स करता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेसोसोम। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, देयर आर सम फ्री बॉडीज विच आर ऑब्जर्व्ड इन द साइटोप्लाज्म तो ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका काम होता है स्टोरेज यूनिट की तरह काम करते हैं, या किसी मटेरियल को रिजर्व करना है या स्टोर करना है, तो इसका काम कौन करता है, तो फ्री बॉडीज करती है, जिसको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। क्रोमेटोफोर क्या है कि क्रोमेटोफोर ऐसा मीन्स सब्सटेंस है कि जिसमें क्लोरोफिल रहता है, तो इसको क्रोमेटोफोर ऐसे कहते हैं। दीज आर द मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। ये किसी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में इसमें फोटोसिंथेटिक मटेरियल या पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कह सकते हैं। तो यानी कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, जिसको ही हम ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। एंड उसके बाद जो सारे बैक्टीरिया है तो उनको हम प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, यानी कि हम जो भी प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर स्टडिंग द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के दो प्रकार है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यानी ओल्ड बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया यानी डेवलप बैक्टीरिया। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में, तो जनरली बाइनरी फिशन होता है। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होकर मान लीजिए ये न्यूक्लियर मटेरियल, तो मान लीजिए ऐसे दो मॉलिक्यूल बन गए, तो दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन को अटैच कर लेंगे खुद को। तो अटैच करने के बाद इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रो होने लगेगा। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट इतना डबल हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो है यहाँ से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, बीच में एक सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी कि ये एक पर्टिकुलर जो सेल है तो उसके बाहर एक सेल वॉल आ जाएगा, दूसरा एक जो सेल है उसके बाहर एक सेल वॉल आ जाएगा। और ये हम इस प्रकार से क्या होता है कि दो सेल का डिवीजन हो जाता है, और इधर से न्यूक्लियर जो डुप्लीकेट हुआ था डीएनए मटेरियल, तो इसमें बाइनरी फिशन ऐसे होता है।
रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन में एक सेल क्या करता है, एक सेल अपना डीएनए दूसरे के साथ शेयर करता है या ट्रांसफर करता है। तो एक जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल अपना जो डीएनए है तो दूसरे के साथ शेयर करता है या ट्रांसफर करता है, तो इसको हम रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो इसमें भी रिकॉम्बिनेशन में 3 प्रकार आते हैं। तो एक आता है सबसे पहले कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है डीएनए मटेरियल का विद दी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइक पाइलस। तो यानी कि ये मान लीजिए ये कोई तो बैक्टीरिया है, ये कोई तो एक बैक्टीरिया है और इनमें मान लीजिए ऐसा कुछ पाइलस जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें एक स्ट्रक्चर हो जाएगा डेवलप, जिसमें क्या हो जाएगा यहाँ का डीएनए इधर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेल टेक्स genetic material from the surrounding and incorporate it into the its own genetic material। मान लीजिए कोई तो सेल है, तो सेल में मान लीजिए ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ से बाहर कोई तो जेनेटिक मटेरियल था, तो इस सेल ने क्या किया, इसको अंदर ले लिया और अपने अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो सेक्सुअल कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली ट्रूली बट इट्स अ टाइप ऑफ सेक्सुअल व्हाट यू कैन से रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में एक प्रकार है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो वायरस होता है, तो बैक्टीरिया फेज टाइप वायरस जो होता है, तो वो क्या करता है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उठाकर दूसरे बैक्टीरिया में डाल देता है। तो इस प्रोसेस को ही ट्रांसडक्शन ऐसे कहा जाता है। तो आर्की जो बैक्टीरिया है उसके एग्जाम्पल है हेलो आर्किया, एसिडोलोबस, उसके बाद है सैकरोवोरन, फिर नैनो आर्कियम, उसके बाद है इक्विटन्स एंड द इग्निकोकस, एसिडी एंड यू बैक्टीरिया जो है, तो जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया यानी ओल्ड बैक्टीरिया, यानी कि प्रीमिटिव बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। तो इसके एग्जांपल है राइजोबियम, उसके बाद है क्लेमाइडा, उसके बाद है ट्रैकोमैटिस, उसके बाद है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, तो ये सिफिलिस बीमारी कॉज करता है। उसके बाद है बैसिलस एंथ्रासिस, तो एंथ्रैक्स बीमारी कॉज करता है। उसके बाद है साल्मोनेला टाइफी, तो ये टाइफाइड फीवर है, इसको कॉज करता है।